व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। कुछ भाई हम में से ऐसे हैं कि लेना कभी न देना, लेना कभी न देना। कुछ भाई माशाअल्लाह उम्रा पर उम्रा किए जा रहे हैं, हज पर हज किए जा रहे हैं, लेकिन भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, मदरसे का खाए बैठे हैं, मस्जिद का खाए बैठे हैं, कब्रिस्तान का खाए बैठे हैं, रोड का खाए बैठे हैं, वक्फ की ज़मीन का खाए बैठे हैं, अपने पार्टनर का खाए बैठे हैं। इतना खाए हैं, इतना खाए हैं कि डेकार भी नहीं लिया है। अब देखिए, अब मैं तो हंसाना नहीं चाहता हूँ, उर्दू आ रही समझ में? क्या समझ गया? तो आज उसी पर बात होगी। और एक बात और याद रखिएगा, लेन देन का मसला ऐसा है, उसमें तलाफी है और अल्लाह के मामले में माफ़ी है। ये दो जुमले को आप समझ गए तो समझ गए, लेकिन इसको मैं और खोलना चाहता हूँ। अल्लाह के मसले में माफ़ी है। मिसाल के तौर पर नमाज में अगर कुछ कमी रह गई, अल्लाह से मांग लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर देंगे, माफ़ी। लेकिन तलाफ़ी मतलब वो बंदे के ताल्लुक से है। अगर हमने और आपने किसी से लिया, तलाफ़ी मतलब उसको देना पड़ेगा। जब तक हमने लिया और अगर हमने नहीं दिया, तलाफ़ी नहीं की, पूरा नहीं किया, तो अल्लाह भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बंदे के मामले के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ बहुत अच्छे हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मिसाल के तौर पर इसका तर्जुमा अगर मैं ये कर दूं, अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो सब लोग मिलके मौलवी साहब को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? अब देखिए, सिर्फ ही और भी का मसला है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, और जिस दिन बेचारी ने मुझसे कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, बस एक समझाने के लिए आपको कि बात समझ में आ जाए, आप ही की बीवी हूँ और आपकी भी बीवी हूँ, दोनों में अच्छा कौन सा है? आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन उसने कहा कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि फलाने की अम्मी को मेरे ऊपर प्यार हो गया है, माशाअल्लाह, मेरे अच्छे दिन आ गए, तो मैं कुछ न कुछ उसके लिए लेके जाऊँगा। जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो उसके दिन आ गए, उसको घर से जाना पड़ेगा। रोटी जल गई, कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए, कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। मेरे रब ने पूरी कायनात सजाई है। लेने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला, बाँझ बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल को हल करने वाला, सबकी फरियाद सुनने वाला, उसको कैसे गवारा है कि दूसरी जगह जाने से भी मसला हल होता है। मेरे भाइयों, जब ये मामूली सा इंसान अपनी बीवी के लिए भी लफ्ज़ पसंद नहीं करता, तो अल्लाह को क्या भी वाला तर्जुमा सही लगेगा या ही वाला? बोलिए, ही वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद में तो मजबूत हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें और आपको मोहब्बत है, कोई कहे नहीं, लेकिन हमें और आपको जश्न याद है, मिशन याद नहीं। जश्न याद है और लाखों करोड़ों रुपया उस पर जा रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, ये हमें और आपको ही करना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मेरे भाइयों, जश्न याद है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है,
मिशन कौन याद करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे रहिए, उनके मिशन को याद कर लीजिए। मामलात का मसला है तो हम और आप पहले मार्केट से ही शुरू करते हैं। तो चलिए मार्केट में चलते हैं। कभी कभी क्या होता, अब देखिए मेरे सर पे टोपी लगी हुई है, दिख भी रही है, टोपी है, बस पूरा खेल टोपी का है। अगर आप समझ गए तो पूरा खेल टोपी ही का है। या अपने सर पर पहने रहिए या दूसरे के सर पर पहना दीजिए, पूरा खेल टोपी का है। अब मौली साहब समझा रहे हैं कैसे टोपी का है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में गए तो एक ढेर रखा हुआ था, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां दाखिल की, फना लता साहब बलन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां गीली हो गई। तो क्या पूछा, मा हादा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? तो उसने क्या कहा, असाबत उस समय या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है इसलिए गीला हो गया। अब गौर करें, बारिश होगी तो ऊपर का गीला होगा या बीच वाला, है ना? कितने लोग जो मार्केट में हैं, अब मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ उन लोगों की तरफ क्योंकि मेरे पास वो आँख नहीं है, लेकिन हदीस वाली आँख है मेरे पास। उन भाइयों की तरफ जिनके पास तराजू दो तरीके की हैं। लाख आप मस्जिद में आके दुआ कीजिएगा, काबा शरीफ में दुआ कीजिएगा, लेकिन अगर बेईमानी कीजिएगा मार्केट में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो अंगुलियां गीली हो गई। कहा बारिश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम कयराहु अन्नास, जी इसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते। इस हदीस पर हमने और आपने गौर किया। हमारा सामान खराब है तो क्या खराब को ऊपर रख कर हम दिखाएंगे कि मेरा सामान खराब है? क्योंकि अगर मैं खराब बोल दूंगा तो खरीदेगा कौन? इसलिए लोगों ने स्टिकर बना रखा है, जहां पर आइटम खराब है वहां पर स्टिकर चिपका देता है और क्या कहता है कि अभी नया नया फैशन आया है। जैसे हमारे यहाँ कपड़ों का फैशन आ गया। एक नौजवान को मैं देखा, वो ऐसी पैंट पहने हुआ था जिसको बोलते हैं फटी पैंट, पूरी एकदम फटी हुई थी। तो वो बोला, रिक्शे में बैठे साथ में, वो बोला बाबू ये फाड़ काहे लिए हो? किसी से झगड़ा हुआ कि फाड़ लिए हो? अरे जनाब जी आपको क्या मालूम, ये फैशन है, आपको क्या मालूम, फैशन है। तो बेचारा सीधा साधा आदमी मार्केट में जाता है, उसको क्या, अरे आपको क्या मालूम, स्टिकर पहले यहाँ चिपकता था अब यहाँ चिपक रहा है। यानी अपने सामान को बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाइयों झूठ बोलिएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी। माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत ख़त्म, और वो पैसा आपने हॉस्पिटल में जाके भरना। लोग बोलते हैं मस्जिद में दुआ करो, बोलते हैं ना मस्जिद में दुआ करो, मेरा कहना नहीं, मार्केट में दुआ करो। मस्जिद तो सही है ही अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी दुआ, लेकिन मार्केट में दुआ होनी चाहिए। क्योंकि टोपी वाला मसला है। अब टोपी पर मैं आ गया, वो जो समझाना चाह रहा था। मस्जिद में हम और आप टोपी पहन के आते हैं, सबको लगता है माशाअल्लाह बड़े सीधे हैं, सुधरे हुए हैं, सुभान अल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता भी है। और मार्केट में वहाँ कौन देखता है? जो अल्लाह मस्जिद में देख रहा है वही अल्लाह मार्केट में देख रहा है। तो अपने सरों पर टोपी अगर मस्जिद में है तो मार्केट में भी अपने सरों पर टोपी रखिए, दूसरे के सर पर पहना मत दीजिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। मेरे भाइयों, क्या हमारा और आपका मामला मार्केट में इंसाफ वाला है? ये सवाल या निशान है। चलिए घर में शुरू कर देते हैं। कुछ भाइयों ने अपनी बहनों को विरासत नहीं दिया है। अब्बा दुनिया से गुजर गए, मीरास नहीं दे रहे। क्यों? मौली साहब हमारी बहनें तो कहती हैं कि हमने माफ़ कर दिया। माफ़ किया या ठोठा पे हाथ रख के माफ़ कराया गया? माफ़ करती कि नहीं करती, लिखती कि नहीं लिखती? एक है। आप में से कोई भाई है जो मुझसे बाद में मिल ले और ये कहे कि मौली साहब हम भाइयों ने माफ़ कर दिया और बहनों से कहा तुम ही लोग तकसीम कर लो। शायद ये उर्दू आपको नहीं समझ में आई। नहीं, ये नहीं समझ में आई। बहनों ने माफ़ कर दिया वो समझ में आ गई,
लेकिन भाइयों ने माफ़ कर दिया, मतलब कि हम भाई लोग नहीं लेंगे, अब्बा की विरासत तुम बहन तकसीम कर लो। शायद ये उर्दू नहीं समझ में आई, आ गई। चलिए सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान करीम की एक बारीकी पकड़िए, हम और आप कुरान से जुड़े हुए हैं नहीं। पूछ लेता हूँ, 2 ही सवाल पूछूंगा, कुरान से मोहब्बत है कि नहीं है? है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। चलिए हम मार्केट में लेके चलते हैं आप लोगों को। अगर मार्केट में बकरीद के मौके पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ बकरा आए, और ऐसा बकरा ख़ास तौर पे बकरीद में आता भी है, ताकि हम जैसे या आप जैसे सीधे साधे लोगों को बकरा बना दिया जाए। बस उर्दू का खेल है और कुछ नहीं। तो बकरा आता है और उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ रहता है, कभी कभी टमाटर के बीच में भी लिखा हुआ रहता है। तो आप ही बताइए, मार्केट में जिस बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे कितने लाख में बिकेगा? रेट मैं ही बता देता हूं, कितने में? 2-3 लाख में तो जाएगा। हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में कितना मिलेगा? हाँ, लेकिन कुरान से मोहब्बत है। मेरी उर्दू आ रही समझ में? कुरान से मोहब्बत है, उसकी पहली दलील अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ बकरा लाखों में जाए और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में हाफिज साहब को कहीं 2-3 किलो मिठाई या 2-3 जोड़ी कपड़ा अल्लाह देंगे, क्योंकि ये मौली साहब लोग स्टील के बने हुए हैं, इनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, वो हवा पी के रहते हैं। यही ना मेरे भाइयों? तो लेकिन कुरान से मोहब्बत है। चलिए, अंग्रेजी वाला ट्यूशन ये महंगा है या कुरान का ट्यूशन महंगा है? अंग्रेजी वाला। क्योंकि मेरा बेटा क्या बोलता? हाउ आर यू? आई एम फाइन, सो एक्सीलेंट, यस यस मैम, मामा, पापा। बड़ा अच्छा लगता है उलमा की माजरत के साथ कि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है लेकिन पैगाम ख़राब नहीं है। पहले अम्मी बोलते थे, अब मामा बोलते थे, अब्बा बोलते थे, अब पापा बोलते, वो पापा बिस्किट। यही चल रहा है और हमें और आपको बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बेटा इंग्लिश में बात कर रहा, मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और अच्छी बोलिए ना, लेकिन अरबी काहे नहीं। मर्रब्बुक मादीनुक महाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम। अब देखिए समझ में आया? लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत है कि नहीं है? ट्यूशन अंग्रेजी वाला, पैसा उधर ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मोहब्बत किससे है? कुरान की अरबी से। ये कैसी मोहब्बत है भाई? तो चलिए, अभी हम धीरे धीरे चल रहे थे, कहाँ मैं घुसा था और कहाँ से निकला। तो अंदर मैं घुसता हूँ अभी, मामलात हमारे और आपके कैसे होना चाहिए। चलिए, हम और आप मस्जिद के साथ कैसे हैं, क्योंकि हमारा पल्ला पड़ता है मस्जिद के साथ। तो हम और आप मस्जिद के साथ कैसे हैं? हम और आप मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, खादिम साहब, मदरसे के मौली साहब के साथ कैसे हैं? मैं एक चीज़ आपको बता के जा रहा हूँ, और आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कभी भी नहीं, पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मांग क्या रहा हूँ? क्योंकि अगर आप में से कोई भाई, अगर, इसलिए मैंने पहले अगर लगा दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इतना बड़ा मजमा ये गुटखा नहीं खाता है। लोग खाते नहीं हैं गुटखा, तंबाकू भी नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते हैं, और पान भी नहीं खाते हैं। सन्नाटा छा गया है। नहीं, पहले समझिए बात को, यानी मुझे पूरा यकीन है कि इतना बड़ा मजमा, लेकिन अगर इसमें से कोई भाई ऐसे हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग बीड़ी सब चाय ले रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हर दिन एक चाय का पैसा और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का पैसा एक एक का ही,
अगर हम और आप 7 दिन जमा करेंगे तो 70 रुपया हो जाएंगे। अगर 200 लोग 300 लोग सिर्फ चाय का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का पैसा बचा बचा के मस्जिद के गल्ले में ला के डाल दे, 200 लोग कितना पैसा होगा? हफ्ते में अगर 100 डाले तो 20,000। 200 लोग 4 हफ्ते में डालेंगे तो जेब का पैसा नहीं जा रहा है। कोई बताए जेब का पैसा मौलवी साहब ले रहे हैं? बीड़ी सिगरेट का पैसा ले रहा हूं भाई। बस एक एक कम कर दीजिए, बस आपकी मस्जिद किसी की मोहताज नहीं रहेगी। क्यों? मस्जिद के अंदर कालीन है, वजू खाना है, पेशाब के लिए भी जाते हैं, टॉयलेट के लिए भी जाते हैं, वजू भी बनाते हैं। मस्जिद को क्या देते हैं? पानी का आपने क्या बदला दिया? वजू बनाने का क्या बदला दिया? लाइट का क्या बदला दिया? टॉयलेट इस्तेमाल करने का क्या बदला दिया? तो मुतवल्ली साहब जाने, आप क्यों नहीं जानिएगा? मस्जिद आपकी है, फिक्र क्यों नहीं है आपको? तो मस्जिद के साथ भी हमारा मामला साफ रहे। अब आइए इमाम साहब पर आ जाते हैं। जिस मस्जिद के इमाम साहब अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से हैं, तो मैं ऐसे लोगों को इमाम नहीं बोलता हूँ, वो इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब का मतलब जो हमारे और आपके हालात है, हर 5 महीने पर बदलना। नए मौलाना आ गए, नए मौलाना आ गए, नए मौलाना आ गए। अब कुछ लोग हम में से हर जगह पाए जाते हैं कि उनको मौलवी साहब से ही तकलीफ है। कौन सी तकलीफ? ये मौलवी साहब जब तक रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं जाऊँगा। कुछ ही लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। मौलाना को हटाओ तो मैं मस्जिद में घुसूंगा। बेचारा मौलवी साहब नमाजी है और आप नमाजी को मस्जिद से निकालना है। मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरा मतलब जिसका बेटा बेनमाजी है, बेटी बेनमाजी है, बीवी बेनमाजी है, लेकिन उसको अपने घर से नहीं निकाला, न खुद निकला। लेकिन मस्जिद में बेचारा इमाम साहब नमाजी है, उसकी वजह से उसने मस्जिद छोड़ दी और कुछ दिनों के बाद वो नमाज भी छोड़ देता है। सीधा बोलना भाई, नमाज नहीं पढ़ना है तो इमाम साहब के पीछे काहे पड़ा हुआ है? और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी भर हमें इमाम के पीछे रहना है। अगर रहेंगे तो कामयाबी है, और जिस दिन इमाम के आगे गए उस दिन हम दुनिया से चले जाएंगे। ये उर्दू जरा हार्ड हो गई, इसको समझाना पड़ेगा। हमें और आपको हमेशा इमाम के पीछे ही रहना है। नमाज में इमाम के पीछे, हर चीज में इमाम के पीछे। सिर्फ जनाजे की नमाज में इमाम के आगे हैं हम और आप। जब हमारा जनाजा उठेगा तभी हम इमाम के आगे जा सकते हैं, उससे पहले इमाम के आगे जा आई। बात समझ में आ गई? अब जब मर जाएंगे तभी इमाम के आगे होंगे, पीछे नहीं। तो मेरे भाइयों, इमाम की बड़ी अहमियत है, उलमा की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है इनका, बड़ा मर्तबा है। ये अल्लाह वाले लोग हैं। अरे इन्हीं लोगों की वजह से तो कम से कम हम और आप नाम के मुसलमान हैं। निकाह वो पढ़ाएं, निकाह वो पढ़ाएं, मैंने कबूल किया वो करवाएं। तो उस वक्त मौलाना बड़े अच्छे लगते, वाह रे वाह। आप लोगों के यहाँ जूता चप्पल चुराने की रस्म उसम है क्या? और दूसरी जगह है, अब आपके यहाँ है कि नहीं, ये पता नहीं है। यहाँ भी है, खैर जहाँ भी है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। जूता चप्पल अगर चुराए तो पैसा कितना मिलता है? 5,000 10,000। और निकाह अगर पढ़ाए तो निकाह पढ़ाने कितना मिलता है? 500। अब आप ही बताइए, चोर पैदा होंगे या फिर? आगे बात नहीं करूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। आगे बात नहीं करूंगा मेरे भाइयों। समझने की बात है कि हम और आप किसके साथ कैसे हैं, हमारा मामला कैसा है, किसको हम पैदा कर रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं। इमाम साहब का जो मसला है, हमें और आपको उनके साथ अच्छा रहना है। इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। गौर से सुनिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी पीछे पड़ गया, बोला अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, वाह रे वाह। तो खैर उनको वहाँ से हटा दिया गया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, अब वो नमाज पढ़ा रहे हैं।
वो ज़माना था उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो अमीरुल मोमिनीन थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बैठाई। वो कमेटी पूरे मोहल्ले में या पूरे इलाके में घूमी और कहा ये जो थे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे थे। तो सब ने कहा बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। एक आदमी खड़ा हो गया, उसामा बिन कतादा, उसने कहा नहीं, उनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता। तो मैं अपने इमामों से भी अपील करता हूँ, मौलवी साहब लोगों से अपील करता हूँ, अरे जब उन लोगों ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे? आपको छोड़ देंगे? ये चलता रहेगा भाई। लेकिन आपने सब्र करना, और आपके अंदर अल्लाह ने जो पावर रखी है उसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो सामने वाला गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, खड़े हो गए। कहा ऐ अल्लाह, अगर यह आदमी झूठा है तो मैं 3 बद्दुआ करता हूं, उसको फकीर बना दे, फकीर, उसकी फकीरी बढ़ा दे, उसकी उम्र लंबी कर दे, 2 नंबर 3 फितने में डाल दे, वारिज़हु बिल फितन, फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। बिल आखिर वो तो थे ही कि उनकी दुआ कबूल हो। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुजीबुद दावत, यानी जो दुआ करे बस अल्लाह कबूल कर लेते थे। को भी मुस्तजाबुद दावत, जो भी दुआ करे अल्लाह कबूल कर ले, ऐसे थे। जो दुआ करे अल्लाह कबूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे, अल्लाह वाले थे, जो भी दुआ करे अल्लाह कबूल कर रहे। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो आदमी जो था जिसके लिए बद्दुआ हुई है, वो आदमी जा रहा था, ये भौं के बाल ना, भौं, ये सीधा अंदर घुस गए, ये भौं के बाल ये सब अंदर घुस गए, इतना बुरा हो गया। उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। तो जब बद्दुआ लग गई, बात समझ में आ गया तो जाके माफ़ी मांग लेता, लेकिन नहीं। फिर वो रोड पे चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। देखा आपने? तो इमाम की बद्दुआ भी लगती है, इमाम साहब की दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने जहाँ जहाँ पढ़ी है, कुछ लोगों को अपने इमाम साहब से मसला था तो वो लोग रोते हुए आए और अपने मौलाना से मिल लिए और माफ़ी तलाफ़ी कर लिए ताकि मसला ख़त्म हो जाए। वरना अगर इनके हाथ उठ जाएंगे तो आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह, ये आह से बचिए। और आज हम उसी पर बात करेंगे, आह आह आह। यानी अगर हमने और आपने किसी को सताया है, परेशान किया है, अगर हमने और आपने माफ़ी नहीं मांगी, तलाफ़ी नहीं की, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, दुनिया ही में अल्लाह दिखा देते हैं। आइए एक हदीस लेते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं, अब आप लोग के यहाँ खेती होती तो होती ही होगी, खेती हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। पहले खेत के बीच में हम लोग आड़ बोलते हैं अपने इलाके में, यानी वो मोटा सा होता था, इतना इतना मोटा, ताकि इनका खेत इधर है, इनका खेत इधर है। अब क्या हुआ, इस तरफ से भी लोगों ने काट दिया, इस तरफ से भी काट दिया, और काटते काटते इतना पतला कर दिया कि वो लकड़ी काटने वाला आरा बन गया है। यानी इतना पतला कर दिया, अल्लाह ने दोनों तरफ की बरकत छीन ली। आ रही समझ में बात? लोग कैसे हैं, कब्र में लेके जाएंगे। एक बात मैं कह दूं, बेईमान आदमी अगर मरे तो उनके जनाजे में पहले जाइए। क्यों? वो सब सामान जो उसने बेईमानी की है अपने साथ कब्र में ले जा रहा है, देखिएगा तो। और लोगों को पता है कौन बेईमानी कर रहा है, तो उस सब को जाइए देखिए, लेके जा रहे हैं। मैं अक्सर पहले रमज़ान के महीने में दर्स वगैरह के लिए जाता था। एक जगह मैं गया तो एक साहब भीख मांग रहे हैं। तो लोगों ने कहा, मौलवी साहब आपको पता है ये कौन आदमी है? बोले भैया हमको क्या मालूम। कहा देख लीजिए, ये वो आदमी है कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले फ़ोन इनके पास आता था कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। और आज भीख मांग रहे हैं। कुछ किया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का खाया होगा, किसी की आह लग गई होगी। तो मेरे भाइयों आइए देखते आह कैसे लगती है। अगर हमने और आपने किसी का खाया है, चाहे बहन का खाया, भाई का खाया, मदरसे का खाया, मस्जिद का खाया। मैं एक जगह गया तो एक साहब मस्जिद के रूम पर कब्जा किए हुए हैं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। तो उनको बोलते रूम खाली करो। मुतवल्ली साहब दूसरा रूम बना के देंगे तो मैं खाली करूंगा। वाह रे वाह, है मस्जिद की ज़मीन और खाली नहीं कर रहा है, वो खाली नहीं कर रहा है वो। कितने लोगों को मैंने देखा, कई जगह पे भी देखा
कि कुछ लोग कब्रिस्तान में घुस के घर बनाए हुए हैं, अब बस वहीं जाने की देर है। काहे भाई, काहे कब्जा कर लिया आप? नदी नाला तो आप लोग की तरफ है नहीं, या देखे होंगे कहीं कहीं पर जहां पर नदी नाले हैं, बहाव और कटाव है, लोगों ने क्या कर दिया, पूरे को पाट लिया। पाटने के बाद घर भी बना लिया, दुकान भी बना लिया। मेरे भाइयों, ऐसे दुकान की कमाई का क्या हाल होगा? बोले नहीं, सरकार की जमीन है। कभी आप लोग बंबई जाइए, और बंबई में एक जगह है धारावी, माहिम धारावी। रोड पर जब आप चलिएगा तो रोड का नाम है 90 फीट रोड, 90 फीट रोड, 90 फीट रोड। लेकिन जब उस पर चलिएगा, दोनों तरफ से इतना कब्जा हो गया कि बेचारा रोड 9 फीट रह गया है, यानी वो सिर्फ 9 फीट है, 0 हट गया है। नहीं, बात समझिए। जुमा के दिन हम और आप पार्किंग रोड पर करते हैं, अगर एम्बुलेंस को वहां से गुजरना हो तो। दिल्ली में हमें और आपको लात खाने को मिला, पुलिस वाले को चाहिए कि लात ना मारते, नमाज पूरा पढ़ने देते। मेरे भाइयों, ये लात खाने की नौबत क्यों आई? मस्जिद आपकी, पार्किंग आपकी, रोड का इस्तेमाल काहे कीजिएगा नमाज के लिए? एक मस्जिद से पूरा नहीं हो रहा, दूसरी मस्जिद बनाइए। तो कुछ हमें और आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना कि लात ना खाएं। लात नहीं मारना चाहिए, गलत किया है। दूसरों को फूल बरसा रहा है, हमको लात मार रहा है, गलत बात है ये, अच्छा पैगाम नहीं जाता। लेकिन लात खाने की नौबत काहे को आ गई? अगर हमारी मस्जिद के अंदर पार्किंग होती, नमाज के लिए एक फ्लोर और होता, तो ये लात खाते, पैर खाते, जूता खाते? नहीं खाते। तो अगर रोड पर हमने और आपने नमाज पढ़ रखा है, ब्लॉक कर रखा है, और नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, और एम्बुलेंस को वहां से गुजरना है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है कि आप रोड जाम करके नमाज पढ़िए। तो हमें और आपको जरा देखना भी पड़ेगा भाई, रोड का भी हक अदा करना पड़ेगा। तो कुछ भाई जो हैं सरकार की जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं। ये लाइट जल रही है, देख रहे हैं, लाइट जल रही है। कहीं कहीं पर लोगों ने क्या किया है, मीटर है ना, मीटर ही में घुसा दिया है कुछ। अब कैसे घुसा दिया कि वो घुसने के बाद उसका नंबर कम हो जाता है। नहीं जायज़ है, कैसे जायज़ है भाई, कैसे जायज़ है? एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब, इसको ऐसा घुसा देंगे तो 4000, नहीं घुसाएंगे तो 8000, ऐसा जा रहा है। मैं बोला भैया 8000 देकर सरकार की भी हेल्प कीजिए आप उन बेईमानों में मत हो जाइए जहां घुसा घुसव्वल चलता है और पैसा बचाया जा रहा है। सरकार की मदद आपने भी करनी है भाई। तो कितने लोग हैं ऐसा कर रहे हैं और खुश हैं? सरकार का है नहीं मेरे भाइयों। चाहे किसी की भी चीज हो, बेईमानी से नहीं ले सकते, उनसे पूछना पड़ेगा। आइए एक हदीस पर गौर करें। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे साधे आदमी है, 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं। उन्होंने एक घर बनाया तो एक औरत ने कहा, एक लेडी ने कहा, लेडी भी दबंग होती है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, दादा नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो उसने कहा नहीं, ये घर मेरा है। अब बेचारे सीधे साधे आदमी, तो सीधे साधे आदमी के पर ही लोग हाथ डालते हैं। जरा बराबरी वाले पर डाल के देखा, जरा शेर के लिए सवा शेर आजा डाल के देखा। अब बेचारे सीधे आदमी, तो उसने कहा नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है। अब सीधे आदमी तो हदीस सुनाएंगे और अल्लाह की अदालत में अपना केस ले जाएंगे। तो उन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैर हक़्क़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, देख रहे हैं, एक बित्ता जमीन, एक बालिश्त किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। मरना है कि नहीं भाई? अल्लाह के सामने हाजिरी है कि नहीं है? है ना? एक बित्ता ले लिया। अब इनसे रहा ही नहीं गया। तो इन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। मेरे भाइयों आह लगती है, आह। उस औरत ने एक घर लिया है तो कैसी आह लगी कि वो औरत अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद कुआं है ना, कुआं
पानी निकालते थे आपके सेहरा में। पहले देहात वगैरह में घरों में भी होता था कुआं, तो वो घर में घूम रही थी और सीधा कुएं में गिर गई। जिस घर पे कब्जा किया वो घर रह गया, अंधी भी हो गई और कुएं में गिर भी गई और दुनिया से चली गई, वो घर वैसा ही है। तो अगर हमने और आपने किसी का कब्जा कर रखा है, अगर हो सकता है आप अंधे भी हो सकते हैं, दुनिया से जा भी सकते हैं, अल्लाह आपको पकड़ सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरा रब दुनिया ही में दिखाता है, जालिम को पकड़ता है। उसने एक घर पर कब्जा कर लिया तो रब ने पकड़ लिया। गज़ा के अंदर, फलस्तीन के अंदर लाखों घरों को जिसने तबाह कर दिया, बुलडोजर चला दिए, बुलडोजर किया, बम बरसाए, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, इबादत गाहों को नहीं छोड़ा, घरों को नहीं छोड़ा, रोते बिलखते बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा। क्या मेरा रब ऐसे जालिम को नहीं पकड़ेगा? भूल गए? नहीं पकड़ेगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कोई बुलडोजर बाबा है, कोई बुलडोजर मामा है, कोई बुलडोजर चाचा है। मेरे भाइयों, क्यों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? उनके घर में भी माँ है, बेटी है, आपके घर भी माँ है, बेटी है, कोर्ट है ना, पुलिस है ना, कि आप ही सब हो जाइएगा? तो मेरे भाइयों, लोगों के साथ मामला, अगर हमने किसी का हक ले लिया तो आप देखिए, एक बित्ता जमीन ले लिया तो 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर बुलडोजर चल रहे हैं, नाहक हमने लिया है तो हिसाब तो होगा ही। सही अगर लिया है तो कोर्ट है। तो मेरे भाइयों, मामलात हमारे और आपके सब साफ होना चाहिए, किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमने और आपने ले लिया किसी का, तो अल्लाह दुनिया में दिखा देंगे। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, कर्जा मांगते, कर्ज, भाई साहब दीजिएगा, चाचा दीजिएगा, भैया दीजिएगा, और रोता है, जेब से निकाल लेता है, बस आप ही आखिरी उम्मीद हैं, प्लीज कुछ कर दीजिए। मौलवी को लोग कर्जा नहीं देंगे, क्यों? बेचारे के पास उतनी तनख्वाह ही नहीं है कि दोबारा चुकाएंगे, कहाँ से लाएंगे? हाँ, लेकिन मौलाना लोगों को अच्छा खिलाएंगे ज़रूर। माशाल्लाह, फलाने भाई ने बड़ा अच्छा खिलाया। रे भाई, ठीक है खिलाया, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ज़रा उसका भी ख्याल रख भाई। तो लेना कभी न देना। कुछ भाई ऐसे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कब दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? 6 महीना हो गया ना, देता हूँ कल, कल फिर फोन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दे, अरे तंग कर रहा है, देता हूँ ना। अपन का खानदान तो ऐसा कि आज तक किसी का खाया कि आपको खा जाएगा, यानी हमारा पैसा हमको ही फकीर बन के मांगना पड़ता, प्लीज अल्लाह के लिए हमारा पैसा दे दे, दे दे भाई। अब फिर फोन कर, हेलो, स्विच ऑफ। किस गली में रहते हैं? वो गली में जब गए, वो कब क्यों चले गए यहाँ से? कितने लोगों का खाए बैठे हैं ऐसे लोग, और ये खुश हैं, मैं तो नमाजी हूं ना, कुरानी हूं ना, ज़कात देता हूं ना, हज करता हूं ना, उम्रा करता हूं ना, अल्लाह सब माफ कर देंगे। धोखा है मेरे भाई, धोखा है। क्योंकि बंदा जब तक माफ न करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। अल्लाह का मामला रहता तो अल्लाह माफ कर देती है, तो बंदे का मामला जो आपने खाए बैठे हैं। सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, मतरुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। दुकान पर दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है। अब आप लोग की तरफ है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता। लोग शादी हॉल बना रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। होटल्स बना रहे हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल बनाने की बात कीजिए, वो सरकार बनाएगी। 2% क्रिश्चियन है पूरे भारत देश में, 2% बस ईसाई लोग हैं। उनके 3 चीज़ है, चर्च है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। और मुसलमानों के भी 2-3 चीज़ हैं, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। हमारे मुस्लिम बच्चे पंचर बनाते हैं। पंचर जानते हैं? अरे साइकिल का पंचर, उसका पंचर, वो चिप्पी साटते हैं।
हमारे बच्चे पंचर बनाएं, पंचर बनाना गलत नहीं है। हमारे बच्चे चाय बेचें, चाय बेचना गलत नहीं है। लेकिन पंचरे काहे बनाएंगे, चाय काहे बेचेंगे? आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं, आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं? पढ़ाइएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना। जिनके यहाँ पहली वही हो, इकरा पढ़ो, आज वो कौम पढ़ने में कहाँ है? हर चीज़ पढ़िए, दीन भी पढ़िए, दुनिया भी पढ़िए, हर चीज़ में आगे रहिए। और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो टैलेंट बोलता है। झुकने के लिए आसमान तैयार है, कोई झुकाने वाला चाहिए। आपका टैलेंट बोलेगा। अच्छा आप ही बताइए, इंडिया की क्रिकेट टीम में किसी का नाम जानते हैं आप लोग? बहुत भोले हैं, जानते हैं ना? नाम जानते हैं ना? उनका टैलेंट बोलता है भाई, उनकी मेहनत है। मेहनत कीजिएगा तब ना वो जगह मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं। पहले तो अपने पास डॉक्टर भी नहीं थे, अब तो डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेडी डॉक्टर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जज नहीं है, जज बहुत कम है। जज बनिए, जज बनाइए, वकील बनिए, पुलिस में आइए, पुलिस में नहीं है। सिर्फ हम लोग पुलिस का डंडा खाते हैं, कहीं कहीं डंडा खाते हैं। अगर पुलिस में आप रहिएगा तो बड़ा फायदा होगा। और ये तो कंपटीशन की दुनिया है, आप आइए, कौन आपको पीछे कर सकता है? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको जिसका लिया हुआ उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या बना रहे हैं? शायद स्कूल बनाइए। मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। देता हूं, कल देता हूं, कल देता हूं, कल देता हूं, कल कभी नहीं आया, दुनिया से चले जाएंगे तो। आइए हदीस सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? ये नहीं पूछा नमाजी है, रोज़ेदार है, हाजी है, ज़कात देने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो बोले कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया तो कहा, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले पैसा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ और जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, अब यहाँ रुकिए, एक वाकया सुनाकर फिर आगे की हदीस को लिंक करना है मुझे। रुकिए यहाँ। जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ लो। तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं। कैसी फोटो चाहिए बताइए? कैसी मदद चाहते हैं हम और आप? तस्वीर में नजर आए या तकलीफ में नजर आए? बोलिए ना। तस्वीर में नजर आए या तकलीफ में नजर आए? तस्वीर में दिखें या तकलीफ में दिखें? तकलीफ में काम आए। जिससे हमने और आपने कर्जा ले रखा है, उनको बोल दीजिए कि भाई साहब जिंदा रहा चुका दूंगा, मर गया तो माफ कर देना भाई। क्योंकि ये बच्चे लोग जिनके लिए हम और आप कर्जा लिए हुए, अब फिर ये उर्दू बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी, लेकिन हकीकत यही है। ये बच्चे, हमारे घर के सब लोग, चाहे माँ बाप हो इल्ला माशाअल्लाह, हमारी बीवी हो इल्ला माशाअल्लाह, सबको मैं नहीं लेता, हमारा सब पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। हम और आप जो घर बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इन बच्चों के लिए ले रहे हैं। और पैसा जब तक हमारे पास है तो बच्चे लोग भी बोलते हैं अब्बा अब्बा अब्बा, हर तरफ रौनक बनी हुई है। और जहां पैसा खत्म हुआ, डप्पा डप्पा डप्पा, अब्बा को साइड कर दो, खत्म, ओल्ड एज होम में छोड़ देने का, अब बुढ़े की जरूरत, पूरा खेल पैसे का है। गलत बोल रहा हूं? ऐसा दोस्त बनाइए, या दोस्त ना भी तो ऐसे खुद बनिए जो अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सल्ली अलैहि या रसूल अल्लाह व अलैहि दैनु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ दीजिए, मैं पूरा कर्जा उतार दूंगा। अल्लाह अकबर। कैसे दोस्त थे या कैसे लोग थे अल्लाह वाले की दूसरे का कर्ज उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। यहाँ तो अपना कोई नहीं उतार रहा है। तो वाकया जो था बताना था। एक आदमी आया और कहा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, इस मुर्दे का 15 लाख का मसला है। 3 बेटे थे। बाबू आपके अब्बा का 15 लाख, बाबू आपके अब्बा का 15 लाख,
बाबू आपके अब्बा का 15 लाख। तीनों ने क्या कहा? मेरे पास पैसा ही नहीं है। जिस बच्चे के लिए हमने बनाया वो तीनों बोल रहा हमारे पास पैसा नहीं है। बेटी को पता चला, आज लोग बोलते हैं ना बेटी पराया धन है, बेटी अपना धन है। जिसके पास 2 बेटी है जन्नती है, जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जहन्नम के लिए आड़ है। बेटी अपना धन है। घर पे जाइए तो बेटी भी पानी पिलाती है, बेटा भी पानी पिलाता है। बेटी वो पानी पिलाएगी और बेटा वो पानी पिलाएगा। समझ गया दोनों पानी का मतलब? प्यास वाला पानी बेटी पिलाएगी और प्यासा बनाने वाला पानी बेटा पिलाएगा। नहीं समझिए उर्दू, फिर खोलना पड़ेगा। मतलब बाबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला इधर आ बेटा, अब्बा गेम खेल रहा हूं। बेटा हाँ ना, बस एक बेटा पानी ला, बस 1 पॉइंट अब्बा। तो पानी के लिए प्यास लगे वो बेटा पिलाता है, वो पैसा लाता है, और पानी बुझाने वाला पानी बेटी पिलाती है। तो उस बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा की लाश को एक आदमी ने रोक रखा है, 15 लाख का मसला है। पूरे जेवर उवर को लेके आ गई और कहा अंकल चाचा जान ये 15 लाख के लिए जो है ना मसला, ये जेवर ले लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब गौर से सुनिएगा। अब वो आदमी पलटी खा गया। भाइयों सुनो 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 जी, मुझे 15 लाख इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो ये बेचारा मर गया, वही मैं देखने आया था। अब माहौल क्या हुआ होगा? तीनों का मुंह चूचू का मुरब्बा। समझ गया मैं कि ये 15 लाख बेटिया को देना है। तो तीनों भाई मिलके बहन के पास गए होंगे, ला पैसा ला 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 जल्दी ला। वाह रे वाह, अब्बा का कर्जा चुकाने के लिए बोलता है पैसा नहीं है, और अब्बा के माल के लिए मुंह में एकदम राल टपक रहा है, बाप का माल। इसलिए लोग खाते हैं अब्बा का, इधर मलाई, कहीं बेचारे की हो रही होगी कुटाई। यहाँ तो माल खा रहे हैं लेकिन वहाँ कुटाई हो रही होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपना मामला मरने से पहले साफ करके मरिए। क्या मालूम क्या होगा। अगर बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा होता तो 2-3 साल तक पैसे को रखता ताकि अब्बा का कर्जा चुकाया जा सके। 2-3 साल तक मेरे भाइयों ऐसी औलाद रहे तब ना, तो अपना मामला साफ रखिए। हम में से कुछ भाई हैं, उनको ऐसी फिक्र होनी चाहिए जैसी फिक्र इस हदीस में है। काश के ऐसी फिक्र हो जाए। दलील सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। एक परदेसी आया और कहा 1000 दीनार दीजिए। दीनार अभी कोयती दीनार बहुत महंगा है। बोले 1000 दीनार दीजिए, यानी पैसा दीजिए। वो भाई कफील कौन है? अल्लाह को बना दिए, अल्लाह ही किफालत करे, अल्लाह ही वकील है भाई। गवाह कौन है? अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह ही वकील है, निगरान है, अल्लाह ही गवाह है। 1000 दीनार दीजिए, ठीक है ले जाइए। वो बेचारा लेके चला गया। और वापस करने की जब बारी आई तो उस दिन कश्ती नहीं आई, पानी वाली कश्ती आई नहीं। तो वो बेचारा 1000 लेकर उधर खड़ा हुआ है, ये 1000 वापस लेने के लिए इधर खड़ा हुआ है। मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। अल्लाह वाले की नीयत अगर सही है तो मेरा रब उसका इंतज़ाम करता है, और अल्लाह वाले की लाठी भी कश्ती बन जाती है। अब ये इधर खड़ा है, वो उधर खड़ा है। और एक बात और याद रखिएगा, जब पैसा कहीं से आना रहता है तो अगर 100 डिग्री भी बुखार रहे तो हम और आप क्या करते हैं? ये भाई वहीं रुकिए, मैं खुद आ रहा हूँ। क्या मालूम फिर कोई बहाना बना देगा तो फिर नहीं देगा। ये भाई रुक रुक मैं खुद आ रहा हूँ। और जब मिलना रहता है तो 100 डिग्री बुखार भी हल्का लगता है, पैसा आ रहा है। क्या क्या कशिश है उसमें, पैसे में। बुखार भी ख़त्म हो गया। अब उस दिन क्या है, कश्ती तो आई नहीं। तो 1000 दीनार जो है उसको एक लाठी में लिया, एक लकड़ी में सुराख किया और उसमें डाल दिया। जब डाल दिया और कहा अल्लाह तू ही कफील था, तू ही गवाह है, तू ही कफील है, तू ही निगरान है, तेरे नाम पे लिया और अब तेरे ही नाम पर इस लकड़ी को पानी में बहा रहा हूँ, अल्लाह उन तक पहुँचा दे।
अल्लाह वाले की अगर आपकी नीयत सही है कर्जा उतारने की, अल्लाह रास्ते बना देंगे। अब वो लकड़ी भी कश्ती बनकर, बुखारी शरीफ की लंबी हदीस सुना रहा हूँ, वो कश्ती बन के चली और सीधा उसी के पास आके रुक गई जो इंतज़ार में था। अब वो बेचारा बोला, ये भाई कहाँ, कश्ती आई नहीं, जहाज़ पानी वाला आया ही नहीं, वो आदमी आया ही नहीं, हम और आप होते तो 50 बार फ़ोन लगा लेते, कहाँ है रे, किधर है ये भाई, कहाँ है? वो नहीं आया, नहीं आया। ये लकड़ी जो बहती हुई जा रही है ना, इसको लेके जा रहा हूँ घर। शायद लकड़ी लेके गया होगा कि बीवी के काम आए, मतलब मारने के लिए नहीं भाई, खाना बनाने के लिए, तो लेके गया होंगे। गए, लकड़ी को जब काटा तो उसके अंदर 1000 दीनार। लेकिन उस बंदे को जिसने 1000 दीनार लिया था, तसल्ली नहीं हुई कि जो मैं लकड़ी में घुसा के भेजा था मिला कि नहीं। तो दूसरे दिन 1000 दीनार लेकर फिर आया। उस दिन कश्ती आ गई, कश्ती आई, बैठ गया, उस पार गया और कहा, भाई साहब आप अपना 1000 दीनार ले लीजिए, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कल कश्ती नहीं आई थी। ये भाई कल कश्ती तो नहीं आई, लेकिन लकड़ी में घुसा के जो 1000 दीनार आप भेजे थे, अच्छा आपको मिल गया क्या? बोले हाँ भाई वो तो मिल गया। तो फिर आज क्यों लेकर आए? हम और आप होते तो ला जल्दी ला, ला जल्दी ला, और 2-4 सुना देते। हाँ, जब लेना हो तो बोले कश्ती आ गई नहीं, और जब देना हो तो बोले कश्ती नहीं आई, चला। लेकिन अल्लाह वाले लोग कैसे हैं, हक भाई एक दिन नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन पहुंचाने के लिए आ गया। हमें और आपको फिक्र है इतनी? वो तो बेचारा कर्जा दे दिया, अब खुद फकीर बना हुआ है। अरे भाइयों, एक पॉइंट और, अगर अल्लाह ने आपको दे रखा है तो माफ़ भी कर दीजिए, जा भाई मैंने माफ़ किया। और अगर हम और आप माफ़ कर देंगे, केस नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग केस कर देते हैं, अगर माफ़ कर देंगे तो अल्लाह अपने साये में जगह देंगे। दलील सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 3006। उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि मैं अपने अब्बा के साथ चला। अबू युस्र सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने अपने नौकर के साथ, और सेम कपड़ा दोनों पर है, मालिक पर भी नौकर भी, दोनों सेम कपड़ा पहने हुए और हाथ में रजिस्टर लिए हुए चले। तो मैंने देखा, कहा चचा जान बहुत गुस्से में लग रहे हैं। भतीजा, एक आदमी के पास मेरा पैसा था, जब घर पे बुला रहा हूँ तो वो निकल ही नहीं रहा है, तो कैसे जाके बुलाए? भाई साहब घर से निकलिए। और एक बात और याद रखिएगा, जब पैसा नहीं होता चुकाने के लिए तो आदमी झूठ बोलता है, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसा करता हूँ, झूठ बोलता है। लेकिन उसके पास था ही नहीं, तो आवाज़ सुन रहा है कि सहाबी आए हुए हैं और मेरा नाम लिखा हुआ है, और हम और आप लेन देन में लिखते नहीं हैं। कुरान करीम की सबसे लंबी आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, जब लेन देन करो तो लिख लो, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो टेंशन नहीं होगा। तो उनके रजिस्टर में लिखा था। तो अब क्या हुआ, उनको बुला रहे हैं, भाई साहब निकलिए घर से, वो आ ही नहीं रहे। तो एक बच्चा निकला, अच्छा आपके अब्बा घर पे हैं? बोला हाँ अब्बा घर पे हैं। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, वो झूठ नहीं बोलते। हमारा और आपका अखलाक अगर बच्चों जैसा हो जाए, अल्लाह की कसम कहता हूँ कभी झगड़े नहीं होंगे। ये बच्चे लोग सुबह झगड़ते हैं, 2 घंटे के बाद फिर दोस्ती। इन बच्चों का केस कभी कोर्ट में नहीं गया, रोडे पर चलते रहता है इनका केस, कभी कोर्ट में नहीं गया। ये तो इतने अच्छे हैं और मस्त हैं कि इनके कपड़े मैले, लेकिन अंदर का जो तन है वो उजला है। हमारे और आपके कपड़े उजले और हमारा जो तन है अंदर वाला मैला है। अगर इन बच्चों जैसा हो जाए तो हमारा अखलाक सुधर जाए। गलत बोल रहा हूँ? आज जो खाए कल सुबह की इनको कोई फिक्र नहीं, कल सुबह क्या मिलेगा, और हम और आप कल के टेंशन में आज भी ख़त्म किए हुए हैं। मेरे भाई हो, अब सहाबी ने जब कहा ओ भाई साहब घर के अंदर आप झुकें, तो हदीस के अंदर यहाँ तक आया कि वो जब सुने कि आ गए हैं लेने के लिए पैसा, तो अपनी बीवी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए। इससे यह पता चला अपनी वाइफ के लिए आप बेहतरीन पलंग उलंग लेकर आइए। अल्लाह ना करे कभी मौका आ जाए तो, और दुआ कीजिए कि ऐसा मौका आए ही ना, यानी उनके रहने सहने का अच्छा इंतज़ाम कीजिए। तो वो आदमी घर से बाहर निकले और कहा भाई साहब आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। अल्लाह की कसम, बोले अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। उसके बाद उस सहाबी ने कहा मेरे इन आँखों ने देखा, मेरे इन कानों ने सुना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अंज़रा मोसरन औ वज़ान हो अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, जिसने परेशान हाल को आसानी दे दी, 6 महीना के बाद दीजिएगा, 1 साल के बाद दीजिएगा, या माफ़ कर दिया, अल्लाह अपने साया में जगह देंगे।
उन्होंने माफ़ कर दिया। कहा देखिए आपका नाम है, इसको काट दे रहे हैं, हो जाएगा तो दे दीजिएगा वरना माफ़। अब आखिरी एक दो बात और रखे। कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने भाई से बहन से बातचीत बंद किए हुए हैं, थोड़े से माल के लिए, मील के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए कई कई साल से बातचीत बंद है, केस किए हुए हैं। क्यों केस किए हुए भाई? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाई भाई में पक्की दोस्ती थी, अब दुश्मनी में बदल गई। ऐसी दुश्मनी हुई कि भाई के जनाजे में आखिर लाइन में खड़ा हुआ। भाई का जब जनाजा उठा, देहात वगैरह में आप देखिएगा, जब दो घर होते तो बीच में रास्ता बहुत पतला होता, वो टाट होते लकड़ी का, उसको तोड़ना पड़ेगा तब खटिया लेके जाना पड़ेगा। ऐसे जनाजे के बारे में जानता हूँ कि मरने के बाद भाई के जनाजे के लिए उसने अपना टाट तोड़ने के लिए आखिरी वक्त में आया। जब तक जनाजे को चादर में रख के निकाल दिया गया, फिर खटिया पर रख दिया गया, और आखिर में लाइन में खड़ा हुआ ये बताने के लिए मुझे भाई से बड़ी मोहब्बत है। आखिर लाइन में खड़ा हुआ। अब्बा के जनाजे में लोग अरब से आ रहे हैं, अम्मी के जनाजे में अरब से आ रहे हैं, और जब बीमार पड़े थे तो दवा दारू नहीं किया, जनाजा पढ़ने आ रहा है। और जनाजा कैसे पढ़ता है? जोहर के बाद अगर जनाजा है तो जोहर की नमाज अंदर हो रही है तो नमाज नहीं पढ़ेगा, जनाजा पढ़ने के लिए बाहर खड़ा हुआ। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी, कैसी मुसलमानी है भाइयों, क्या हो रहा है ये? अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए, केस को उठा लीजिए। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बाद अपना हक छोड़ दे, गौर से सुनिएगा, जो हक पर होने के बाद अपना हक छोड़ दे, मैं जन्नत के एक किनारे में एक घर दिला के रहूँगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो केस आप लड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो केस आप जीत भी जाएं, ये भी हो सकता है कि वो केस आप हार जाएं, लेकिन हक पर होने के बाद अपना हक अगर आप छोड़ दें तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपके लिए आसानी करेंगे और जन्नत में एक घर मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग कैसा किसी किए हुए हैं, मिल लीजिए, न जाने कब जाना पड़ जाए, कब बुलावा आ जाए, झटके में लोग चले जाएं। भाई बहन से जो बातचीत बंद की, अल्लाह के वास्ते ख़त्म कीजिए। अब आखिरी एक दो बात और रह गई, उसकी तरफ आता हूँ। अपने यहाँ एक मसला और भी है, कुछ मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी जो है जब जुदा होते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं और जुदा होने नहीं देते। कोई खुला का मसला है, किसी के तलाक का मसला है, तो साइन करने का, तो बोले नहीं करेंगे। क्यों साइन नहीं कर रहे हैं भाई? तुझको बताता हूँ, तुझको बताती हूँ, ऐसा ऐसा बताती हूँ, बताता हूँ, दोनों का चलता है। अरे भाई साइन करो, सेटलमेंट करो, निकलो, नहीं इतना पैसा चाहिए, ऐसे कैसे बहुत सारे केस चल रहे हैं। अलग हो ही नहीं रहे हैं, अलग कर ही नहीं रहे हैं, पेर के रख देंगे बीच में। अरे अलग करो अल्लाह के वास्ते भाई, काहे को ऐसी जिंदगी गुजारना? बात नहीं जम रही साइड। सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 1480, 1481, 1482, 3 हदीस है लगातार इस सिलसिले में। तो फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको तलाक हो गई। अबू अम्र बिन हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 तलाक दे दी। जब 3 तलाक हो गए तो उनको घर जाना है, तो थोड़ा सा जौ वगैरह वकील के ज़रिए भिजवा दिया। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा थोड़ा सा जौ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फातिमा सुन ले, अब 3 तलाक के बाद तेरे लिए न ठहरने की जगह है और तेरे लिए खर्चा उर्चा भी नहीं है, बस अपने घर जा। लेकिन कितनी बहनें ऐसी हैं, कोर्ट में गई हैं और उसके बाद शौहर से हर महीने ले रही हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत का मसला ये है, लेकिन वो कर रही हैं। मेरा सवाल है उनसे, अगर वो ऐसा कर रही हैं तो शौहर तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो शौहर का पैसवा का है अच्छा लग रहा है? अरे जब उनको ठुकरा दिया तो ख़त्म, इनको भी ठुकरा दीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अपने यहाँ एक चीज़ मशहूर है, शादी ब्याह जन्म जन्म का साथ है। यहाँ एक जन्म शुरू ही नहीं हुआ, जन्म जन्म का साथ है। कौन से जन्म का साथ है भाई? जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो तलाक का ऑप्शन है, खुला का ऑप्शन है, लेकिन घुट घुट के ज़िंदगी गुजारना, ज़बरदस्ती शादी में रहना, मन लग ही नहीं रहा है, दिल लग ही नहीं रहा है, ज़बरदस्ती इस्लाम ने थोड़ा ना कहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, जब इद्दत ख़त्म हो जाए तो आ जाना। तो आ गई। फिर कहा 2 आदमी ने पैगाम भेजा, एक अबू जहम है और एक मुआविया रज़ियल्लाहु
अजमाइन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दोनों। फातिमा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, इसलिए हम और आप भी अच्छा मशवरा दें। फातिमा देखो, अबू जहम जो है ना वो लठ मार हैं, अबू जहम जो है वो लठ मार हैं, मतलब औरतों को बहुत मारते हैं। पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग हजरात यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी बीवी को बहुत मारा है। आजकल अगर कोई अपनी बीवी को मारना तो दूर की बात, सिर्फ अपनी बीवी को घूर के देख लिया तो वो आंख निकाल लेगी। सही बोल रहा हूँ? मारना दूर की बात है, आप घर जाके घूर के देखिए सीधा आंख निकाल लेगी। पुराने ज़माने में बेचारी मार भी खाती थी, 10-10, 15 बच्चे भी होते थे और अपने शौहर की तेल मालिश भी करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह हट्टी कट्टी हैं वो। 70 साल की 80 साल की जो हमारी बूढ़ी माँ, दादी माँ, नानी माँ, वो आजकल की नौजवान लड़कियों से बड़ी अच्छी हैं वो सेहत में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी सेहत और सलामत रखे है। देखिए आप, उनके आंखों पर चश्मे नहीं हैं और आज ये 15 साल की हुई, 10 साल आंखों में चश्मा। अरे उनकी आंख तो वैसे ही चार्ज हो जाती थी, क्यों? वो लकड़ी पर खाना बनाती थी तो धुआं जो लगता था तो आंख की बैटरी चार्ज, और आज गैस पर खाना बन रहा है तो पेट में ही गैस घुस गया है। मौलवी साहब क्या करें? जो हकीकत है ये, क्योंकि जब तक घर के अंदर आप मेहनत नहीं करेंगी तो आपका जिस्म सही कैसे रहेगा? जितनी आसानी उतनी परेशानी। बूढ़ी माता को आप देख लीजिए, वो घर में भी काम करती थी, खेत में भी काम करती थी।